मेरे दोस्तों, ये मिलाद बड़ी नेमत वाली चीज है। हमें और आपको चाहिए मिलाद मनाना चाहिए। देखिए, ये जिक्र मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा आज से नहीं मनाया जाए। कुछ नाम निहाद मौलवी ये कहने लगे कि आज की इजाद अभी से होता है। ये मिलाद औलिया के दौर में, सूफिया के दौर में, मुजद्दिदीन के दौर में, मुहद्दिसीन के दौर में, मुहक्किकीन के दौर में, हत्ता की पीराने पीर के दौर में। एक वाकया मिलाद का बयान करूंगा, फिर अपने मुझको अनुमान दिया। सरकार गौसे आजम का जमाना, इसका जमाना था। सरकार गौसे आजम का बादशाह के दिल में ये ख्वाहिश है, मैं भी अपने घर पर मिलाद। इसीलिए कहा जाता है कि जब अल्लाह पैसा दे तो मोहल्ले वाले मिल के मिलाद करो, और जब कमी हो तो अपने घर में मिलाद। बादशाह के दिल में ख्वाहिश, उसने चाहा मिलाद मनाऊं, तो उसने उसका इंतजाम किया। और उसके बाद दरबार गौसे आजम में हाजिर, हुजूर मैं बगदाद का गवर्नर हूँ। जाहिर में देखने में तो बगदाद मैं चला रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत बातिन में बगदाद चलाने वाले आप। और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जिक्र रसूल की मजलिस हो और औलादे रसूल तशरीफ ले। तो ये मामला कि जिक्र रसूल में औलादे रसूल को बुलाया जाए, ये आज से नहीं बल्कि रसूल पाक के बाद से है, गौसे पाक से है, गरीब नवाज से है, मखदूम अशरफ। दोस्तों, बादशाह हाजिर, मैंने सोचा है कि जिक्र रसूल की मजलिस सजाऊं, आप आते और औलादे रसूल की जबान से जिक्र रसूल हम। सरकार गौसे पाक की दावत कबूल फरमाई, कहा कल तशरीफ। दूसरा दिन हुआ, बादशाह के यहाँ घरेलू मिलाद, चंद मुख्तसर लोग थे। एक गुड़िया गरीब, नातही, नातवा, कमजोर, उसको भी खबर हुई कि गौसे पाक तशरीफ लाए। गौसे पाक खिताब फरमाते थे, 70 हजार औलिया। गुड़िया ने सोचा कि हमने दूर से, बड़ी दूर से गौस पाक को देखा है, आज मिलाद छोटा है, बादशाह के यहाँ चलेंगे, जिक्र रसूल की मजलिस में भी बैठेंगे और करीब से औलादे रसूल। मेरे दोस्तों, आप देखिए क्या अकीदत थी। बुढ़िया पहुंची बड़ी तेजी से, मिला शुरू हो गया, बुढ़िया पहुंची। जैसे ही पहुंची, बादशाह तो भाई बादशाह आजकल मेले के यहाँ वो तो बादशाह, लोगों ने कहा कहाँ जाती है, इधर फटा चिटा लिबास। कहा मसला ये है कि सुना है जिक्र रसूल की मजलिस है और औलादे रसूल तशरीफ लाए। कहा वो सब मत बताओ, जाना है, दावतनामा है, इनविटेशन है, कार्ड है, दावत दिया है। नहीं, दावत तो नहीं दिया, लेकिन मुझे जिक्र रसूल सुनना है, मिलादे मुस्तफा में बैठना। मेरे दोस्तों, सिपाहियों ने कहा नहीं नहीं, जब तक दावत नहीं होगी तब तक हम जाने नहीं देंगे। क्या अपने घर को छोड़कर कहां कहां दौड़ते। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जब इश्क उरूज पर था, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। जब इस तरह के ईमान थे। खैर, बादशाह के लोगों ने उसे अंदर जाने नहीं, उसके साथ एक बच्ची थी। उसने जब बच्ची को लेके वापस होने लगे, उसने दर्द भरा जुमला अपनी दादी से कहा, बहुत दर्द। कहा अम्मा, क्या मेरी गुर्बत ने, हमारी गुर्बत ने हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि हम जिक्र रसूल नहीं सुन सकते। तो उस बुढ़िया ने एक सुनहरा अल्फाज अदा किया, कहा बेटी सुनो, बादशाह अगर मिलाद अपने घर में मनाएगा तो हम गरीब अपने घर में अपनी झोपड़ियों में जिक्र रसूल मनाएंगे। क्या बात है। मेरे दोस्तों, बुढ़िया आती है, अपने घर को लिपती है, साफ करती है, शफाफ करती है, बुढ़िया बैठ जाती है, बच्ची को बैठाती है, जिक्र रसूल कि रसूल की तवल्लुद हुई तो क्या क्या तारीख़ अदब बातों का ज़हूर हुआ। बीवी आसिया आई, हज़रत ईसा ने बशारत दिया, हज़रत इब्राहिम की बशारत पूरी हो गई। ये वाक़या बयान कर, इधर बादशाह के प्रोग्राम शुरू, जलसा शुरू, बादशाह के यहाँ भी मिलाद शुरू।
बादशाह भी सुनाए जाए और भी बाइस थे, लेकिन गौसे आजम बादशाह के यहाँ भी गौसे आजम पहुंचे नहीं, परेशान। गौसे पाक अभी तक नहीं आए, हो सकता है एक खलील खड़ा हुआ मिलाद बयान कर रहा है, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, लेकिन गौसे आजम आके उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है। गौसे आजम दावत लेके आया, लेकिन तभी उसके ईमान ने ये छोड़ा और कहा वो अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर, आज तो सिर्फ मेरे यहाँ दावत है तो वो जरूर आएंगे। अरे अगर वो वादा कर लेते हैं तो एक वक्त में 40 घर जाना, आज तो सिर्फ मेरे यहाँ जरूर आएंगे, यकीनन आएंगे, जरूर आएंगे। गौसे पाक ने वादा किया। टेंशन, हिजिटेशन, परेशानी, अरे भाई ऐसे समझो राज साहब ने मुझे बुलाया, अल्लाह इनको सलामत रखे और मैं लेट हो जाऊं, चलते में ना रात के 2 बजे पहुंचू तो कितना परेशान। मुराद साहब से पूछिए, जब लोग बार बार, बादशाह भी परेशान, उसने अपने लोगों को खानका निजामिया की तरफ दौड़ाया। देखिए गौसे आजम खानका निजामिया में भी गौसे आजम, गौसे आजम कहाँ चले गए? फिर उसने दौड़ा, देखो मस्जिद में फिर दौड़ा, देखो कहाँ है गौसे आजम, नहीं मिले। किसी ने बताया गौसे आजम किसी गली में बैठे। गौसे आजम याद रखिएगा, गौसे आजम वो वलिय कामिल है जो फर्दुल अफराद है, कुतुबुल अक्ताब है, गौसुल अगवास है, अखसुल खास है, पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जीला है, चुंदीले नूरानी है, शहबाज़े लबकानी है, सैयदुल औलिया है, सैयदुल अस्फिया है। तमाम विलायत उनके दर से बढ़ती है। बल्कि जब गौसे आज़म ने ये ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन, वो वलिय कामिल क्या आपने ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलियाओं की गर्दन पर है। गरीब नवाज, अताए रसूल, इंदल वली, ख्वाजा खाजगान, वालिय हिंदुस्तान, खरासान की पहाड़ी में इबादत कर रहे थे, आपके कानों से ये आवाज टकराई, गौसे आज़म ने ऐलान फरमाया है मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। आपने फरमाया नहीं, आपका ये कदम हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर है, हमारे सरों पर। आपने सर को खम किया, इतना सर झुकाया कि आपकी पेशानी जमीन से टच हो गई। सूफिया बयान फरमाते हैं कि गरीब नवाज ने ये खाकसारी सरकार गौसे पाक की बारगाह में पेश किया। अल्लाह ने उसके समरे में, उसके बदले में गरीब नवाज को वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया कि हिंदुस्तान की धरती पर जो वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, औतार, नजहा, फुकहा, सूफिया, मुजद्दिद, मुहद्दिस, मुहक्किक पैदा होंगे वो गरीब नवाज के साए करम में। आप बताइए कितना बड़ा मकाम है सरकार गरीब नवाज का। ये किस वजह से हासिल हुआ? सरकार गरीब नवाज कैसे हासिल हुआ? ये सरकारे शाहे झीला की बारगाह में उनकी बात को सर खम करके तस्लीम करने की वजह से। ये मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जानिए अल मुख्तसर वो गौसे आज़म पूरे बगदाद में हलचल मच गई। गौसे आज़म गली में, गौसे आज़म जिनके लिए मजमे का मजमा लगा रहता है, ताते का ताता लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। गौसे गली में बादशाह दौड़ा दौड़ा आया, हुजूर आप इस गली में क्यों बैठे? अरे आपके लिए तो बादशाह मेरा तख्त आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप जमीन में बैठे, एक गली में बैठे, यहाँ क्यों बैठे? सरकार तशरीफ ले चली। सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं, सुनो हमारे यहाँ क्या है? तख्त है, ताज है, पैसा है, रुपया है, हुक्मरान है, अफसरान है, हुक्कामान है, हुकूमत के लोग हैं, मोती है, हीरे है, तख्त है, रुपया है, पैसा है, ये सब हो सकता है। जो इस गली को मैसर है वो तुम्हारे यहाँ को मैसर नहीं।
अब लोग तजस्सुस में सरकार क्या है का तुम्हें नहीं मालूम? ये झोपड़ी देख रहे हो का इसके अंदर एक बुढ़िया है और एक बच्ची है। वो सरकार का जिक्र कर रही थी, वो अपने इश्क के साथ अपनी मोहब्बत में लगकर सरकार का जिक्र कर रही थी। उसी दरमियान में, उसी असना में, उसी दरमियान में सरकारें दो जहां आकाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और चले गए तो अब्दुल कादिर किसी आम जगह पर नहीं बल्कि मुस्तफा के गुजर जाने की जगह पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल कादिर कहाँ बैठा है? मुस्तफा के गुजर जाने की जगह पर। और आप ईमानदार सैयदुल औलिया है कि नहीं? पीरों के पीर है कि नहीं है? सबके पीर हैं कि नहीं है? और दुनिया जानती है जब मेरे सरकार तशरीफ लाए थे ना, जब मेरे सरकार तशरीफ लाए थे गौसे आज़म ज़ाहिरी जिंदगी में खबर मिली, पहुंच गए गौसे आज़म। तो मेरी अकीदत ये कहती है कि आज भी जब मिलादे मुस्तफा होता होगा तो मेरी ये अकीदत कहती है कि सरकार वहां जरूर तशरीफ लाते, और जब सरकार तशरीफ लाते होंगे तो तन्हा नहीं होते होंगे, पीछे पीछे अब्दुल कादिर भी होते होंगे। और जब अब्दुल कादिर जो औलियाओं का इमाम है वो रहता है तो तमाम औलिया भी होते होंगे, पीछे पीछे गरीब नवाज भी होते होंगे, पीछे पीछे मुजद्दिद अल-फिसानी भी होते होंगे, पीछे पीछे मखदूम अशरफ भी होते होंगे, पीछे पीछे मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी भी होते होंगे, पीछे पीछे निजामुद्दीन औलिया भी होते होंगे, पीछे पीछे अलाउल हक भी होते होंगे, पीछे पीछे फरीदुद्दीन शकरगंज भी होते होंगे, पीछे पीछे अहमद रजा भी होते होंगे। क्या बात है? तवज्जो चाहूंगा। आज लोग कहते हैं शैतान शैतान ने पकड़ लिया है, परेशान मत हो, शौचा चले जाओ, शौचा चले जाओ, शैतान छोड़ देगा। कहा क्या हुआ? कहा बड़ी परेशानी है, काम हल नहीं होगा। कहा गरीब नवाज के दरबार में चले जाओ, काम करो। कहा बड़ा मामला है, मुश्किल हल नहीं हो रहा है, गौसे पाक की मजलिस सजा लो, काम हल हो जाएगा। यही ना कहते हैं, दरबारे गरीब नवाज मांगो, काम हल हो जाएगा। मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों इलाज बनाओ, जिक्र मुस्तफा करो। जब ये तुम करोगे तो तुम्हें गरीब नवाज के दरबार में जाने की जरूरत नहीं होगी। गरीब नवाज तुम्हारे घर गौसे आज़म तुम्हारे घर पर होंगे, आला हज़रत तुम्हारे घर पे होंगे, मखदूम अशरफ तुम्हारे घर पर होंगे। जब इनका रूहानी फैजान तुम्हारे घर पर होगा तो कोई मुसीबत, जब गरीब नवाज का फैजान तुम्हारे घर पर होगा तो कोई मुसीबत आंख नहीं लगा सकती। जब मखदूम अशरफ का फैजान तुम्हारे घर पर होगा तो कोई शैतान तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। और जब फैजान आला हज़रत तुम्हारे घर में होगा तो कोई बदअकीदगी तुम्हारे यहाँ पर कोई बदअकीदगी तुम्हारे यहाँ पर नहीं मार सकती। लिहाजा आप मिलादों का इनकार किया कीजिए, कोशिश कीजिए और घरेलू मिलाद जरूर मनाइए। क्या आप जानते हैं, आपसे अगर सवाल किया जाए कि बताइए सरकार कितने बेटे थे, मालूम है? सरकार की कितनी बेटी मालूम है? सरकार की कुल उम्र कितनी थी मालूम है? सरकार ने मक्का में कितनी साल गुजारी मालूम है? सरकार ने मदीना में कितनी साल उम्र गुजारी मालूम है आपको? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही कितनी साल की उम्र में नाज़िल मालूम है? नहीं मालूम। ना आपके पास मौका न टाइम है, उलमा के पास आवे आप दीन की बात सुने और समझे। लिहाजा मिलाद का इनकार कीजिए। इन मिलादों की मजलिसों में आपको जानकारी बढ़ी कि सरकार की उम्र क्या थी, सरकार का जिक्र कैसा था, सिद्दीक़ अकबर की जानिसारी किस तरह था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या पैगाम दिया है, किस चीज पर अमल करने का हुक्म दिया है, कैसे घरेलू मिलाद मनाएंगे, जिक्र मुस्तफा करेंगे। लेकिन आज हमारी आवाम सिर्फ महज नारों में जलसों में रह गई है।
ए अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र मुस्तफा मिलाद मुस्तफा मनाइए, कोशिश कीजिए कि सरकार की सीरत पर गुफ्तगू कीजिए, सरकार की जिंदगी को जानने की कोशिश। आप खतीब बुलाए, खतीब ने अपनी मन मर्जी जो चाहा तकरीर कर, जो चाहा तकरीर कर, ऐसा नहीं होता। जलसों का मकसद ये नहीं है वाह वाह नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत, रात भर जब क्या आप यहाँ पे खतीब आए, आप उसको उन्वान दीजिए, उन्वान दीजिए। जब आपने बुलाया है तो जिम्मेदारी है कि आप पहले से उन्वान दीजिए। आप बताइए मुस्तफा जाने रहमत ने क्या क्या मशक्कतें झेली, मक्का की सरजमीन पर आपके साथ क्या क्या कुफारों ने किया, और इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए सहाबा इकराम ने क्या कुर्बानियां दी, और वो नमाज को नहीं तर्क करते थे, उनकी क्या क्या कुर्बानियां थी, जानने की कोशिश। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 20 माजरत के साथ 20 साल से 10 साल हमने जाना क्या, टटोलो झांक कर देखो अपने अंदर, सिवाय वहाबियों के पहचानने के सिवा आपने सुन्नी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आपसे पूछ लिया जाए सुन्नियत क्या, कहेंगे सुन्नियत मसलक के आला हज़रत। बताइए मसलक के आला हज़रत किसको कहते हैं, बताइए मसलक के आला हज़रत किसको कहते हैं। नारा लगाते हैं ना मसलक के आला हज़रत का, लगाते हैं, किसको कहते हैं मालूम है? तो फिर नारा लगाने से फायदा, आप सुन्नी हैं, सुन्नी किसको तो मालूम है? देवबंदी को मालूम। देवबंदी हमारे यहाँ जलसा हो के देवबंदियों के खिलाफ हम देवबंदी पहचाने, लेकिन सुन्नी नहीं पहचाने, शिया नहीं पहचाने, कादियानी देवबंदी सिर्फ पहचान। बात बोलना किसी को बुरा लगेगा, लेकिन गौर कीजिए क्या हमने जो चीज हमें होना चाहिए, एक डॉक्टर को मालूम होता है कि डॉक्टर किसे कहते हैं, है ना, वकील को मालूम होता है वकील किसे कहते हैं, वकील का क्या, एक जज को मालूम होता है कि जज किसे कहते हैं और जज का क्या काम, एक ऑफिसर को मालूम होता है कि ऑफिसर किसे कहते हैं और ऑफिसर का क्या काम, ऑफिसर दूसरे के मामले में नहीं जानता। वैसे ही सुन्नियों को मालूम होना चाहिए कि सुन्नी किसे कहते हैं और सुन्नियों का क्या। सिर्फ मिलाद फातिहा काम है, सिर्फ मिलाद फातिहा मेरे दोस्त, इन मिलाद और फातिहा का मकसद ये था कि आप दीन जान, लिहाजा मिलाद मनाइए और उन उन्वानात। खैर मैं अपनी मुख्तसर टाइम में सिर्फ 10 मिनट और लूंगा अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह मजदूर करें, कोशिश कीजिए अल्लाह हम सब को दीन और सुन्नियत मसलक के आला हज़रत पे कायम रहने की तौफीक कहिए आमीन। हाँ इंशाअल्लाह कभी मौजू मिलेगा, टाइम मिलेगा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा कि सुन्नियत क्या है, मसलक के आला हज़रत किसे कहते हैं और इस पर किस तरह, ठीक है ना। अगली बार मुकर्रिर जो है उससे मैं अपने तरफ जो मौलाना मौलवी मुराद साहब ने मुझे अल्लाह मजदूर करीम ने इरशाद फरमाया, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ होने का मतलब ये है कि उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनकी सोहबत में बैठो, उनकी तालीमात पर अमल करो। दोस्त जो करता है दोस्त भी वही करता है। आप देखिए इसीलिए पीर बनाना बहुत जरूरी है, पीर बनाना दोस्त बनाना, राह सुलूक में दोस्त बनाना ये बहुत जरूरी है। अगर इंसान पीर न बनावे तो खतरा है, अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं है। बहुत मुमकिन है शैतान उसे बहकाए। ये मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लोग समझते हैं कि हम अल्लामा हैं, हम मौलाना हैं, हम मुहद्दिस हैं, हमको जरूरत नहीं। ये मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ऐसा नहीं है, आलिम को भी जरूरत है और जाहिल को भी पीर की जरूरत है। यही बात थी हज़रत मुफ्ती मुशर्रफ शकील सरियानी के पास हैदराबाद से मौलाना पहुंचा, उसने कहा कि ऐ सैयद अशरफ हम आपके पास मिलने के लिए तो जरूर आए हैं, लेकिन बैत नहीं होंगे क्योंकि बैत जाहिलों के लिए है, आलिमों के लिए नहीं होती।
मखदूम अशरफ ने फरमाया, ऐ मौलवी जान ले कि बैत आलिम के लिए भी जरूरी है और जाहिल के लिए भी जरूरी है। आप उसने कहा हम नहीं। मखदूम साहब ने फरमाया, जा तेरा काम अल्लाह जाने। खैर चंद दिनों के बाद मखदूम साहब नीर के किनारे वजू फरमा रहे थे, चेहरा मुतगय्यर हो गया, सुर्ख हो गया। लोग जलाली कैफियत देखकर दूर हट गए। मखदूम पाक ने पानी का रुख हैदराबाद की तरफ फेंकते हुए फरमाया, क्यों नहीं कह देता मैं सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी का बारगाह का हाजिर पाश बंदा। लोगों ने कहा, लोग पीछे रहे, लेकिन आपके साहबजादे हाजी आफाक नूरुलैन ने पूछा, ऐसे सैयद अशरफ बताइए क्या माजरा था, आप इतने जलाल में थे। कहा, तुम्हें नहीं मालूम, चंद जमाने पहले हैदराबाद से एक मौलाना आए थे, वो कह रहे थे बैत की जरूरत नहीं है, मुरीद होने की जरूरत सिर्फ जाहिलों को है, आलिमों को नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मखदूम अशरफ ने फरमाया, वो शख्स मर गया है, कब्र में है, मुनकर नकीर उससे सवाल कर रहे हैं। वो आलिम था, फाजिल था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि मुनकर नकीर से क्यों नहीं कह देता मैं मखदूम अशरफ का हाजिर पर। पता चला औलिया और सूफिया की सोबत में बैठने से, उनके वसीले से अल्लाह कब्र में भी मग़फ़िरत फरमाए। ये बुजुर्गों का फैजान है। ये मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, औलिया की सोबत बड़ी नेमत है, पीराने इस्लाम की सोहबत बड़ी नेमत है। आप जानिए कि मशाइखीन ने फरमाया मुरीद होना चाहिए। आप देखिए, आपने सुना होगा एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह, तफसीर कबीर सबसे बड़ी तफसीर उन्होंने लिखी। उनके ऊपर निज़ातारी हो गई। अल्लाह की वहदानियत की 360 दलीलें रखते थे। शैतान ने आया मौत के वक्त और कहने लगा, ऐ फखरुद्दीन राजी, तुम्हारे पास क्या दलील है कि अल्लाह एक है? उन्होंने पहली दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। दूसरी दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। तीसरी दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। 360 दलील आपने अल्लाह की वहदानियत पर दिया, लेकिन शैतान ने सब रद्द कर दिया। उनके पीर और मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वजू फरमा रहे थे, आपने पानी का छींटा मारा और कहा, फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं कह देता मैं अल्लाह को बगैर दलील के, अल्लाह वाहदहू ला शरीक को बगैर किसी दलील के एक और यकता मानता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फैजान पीर का फैजान, पीर का तसर्रुफ, पीर का करम हजरत फखरुद्दीन राजी जैसे आलिम पर सादिर हुआ, उनका ईमान जाने का खतरा था। अल्लाह ने उनके ईमान की हिफाजत फरमाई। इसीलिए तो वक्त का मुजद्दिद, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफक्किर, मुदब्बिर, आलिम, फाजिल, कामिल, जो अपने वक्त का मुजद्दिद था, यानी इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, सब कुछ होने के बावजूद महरारा में जाने के बाद अपने हाथ को सैयद महरारवी के हाथ में देकर फरमाया कि आप मुझे बैत कर लें ताकि मेरा खात्मा ईमान। आला हजरत से भी बड़ा कोई आलिम था। ये मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए पीर की बहुत जरूरत है, आलिम को भी जरूरत है, जाहिल को भी जरूरत है। और पीर की दस्तगीरी सिर्फ दुनिया में नहीं रहती, आखिरत में नहीं रहती, बल्कि दुनिया में भी होती है। हज़रत नक्शबहाउद्दीन बलाकरदा की एक मुरीदा आसमां चौबारे से गिर रही थी, मीनारे से गिर रही थी, हज़रत नक्शबहाउद्दीन ने उसकी मदद फरमाई। आपका ज़ुहूर हुआ, जब ज़ुहूर हुआ मुरीदा ने फरमाया, ऐ शेख आप कब आए? आपने फरमाया, चौबारा आमदी मन बुखारा आमदम, तू चौबारे से नीचे आई, मैं बुखारे से तेरी मदद के लिए आ गया। यानी 3 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उसकी मदद के लिए आ गए। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पीर की इसलिए जरूरत है, आलिम को जरूरत है, जाहिल को जरूरत है, जो है इबादत गुजार को भी जरूरत है, सबको जरूरत है। इसलिए बैत होगी।
और बैत का मसला मतलब सिर्फ इतना नहीं है पीर साहब को नजराना दे दिया, पीर साहब से मुलाकात कर लिया, नहीं, बल्कि बैत का मतलब ये है कि जो बैत के वक्त वादा लिया जाए, नमाज पढ़ूंगा तो नमाज पढ़िए, रोजा रखूंगा तो रोजा रखिए, हज अल्लाह पैसा देगा हज करेंगे तो हज करिए, पीर से जो वादा कीजिए उसे पूरा करिए। जब आप पूरा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद करेगा। हत्ता के गरीब नवाज के एक पीर भाई हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हिंदुस्तान की धरती पर इंतकाल करते हैं। हजरत गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी जन्नतुल बकी मदीने में मदफन, उनका मदफन है, जन्नतुल बकी में दफन है। ये मेरे दोस्तों, जब गरीब नवाज के पीर भाई का इंतकाल हुआ, गरीब नवाज उसकी जनाजे में शामिल हुए और उसकी कब्र पर जाकर मुराकबा करने लगे। मुराकबा करते करते चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। चंद लम्हों के बाद आपका चेहरा ठीक हुआ। आपने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन, अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन से फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन, बैत बड़ी अजीम चीज है, बड़ी आला नेमत है, अल्लाह ने बड़ी आला नेमत फरमाई है, अता फरमाई है। बैत से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े राज़ो नियाज़ हो जाते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने फरमाया सरकार क्या मामला हुआ? क्या मामला ये है, ये शख्स जो मेरा पीर भाई है मर गया था, मेरे पीर के हाथ पर उसने बैत की थी, लेकिन उसने बैत का हक अदा नहीं किया, यानी उसने जो वादा किया था पूरा तो नहीं किया था। लेकिन कब्र में जब आजाब के फरिश्ते आए तो ख्वाजा उस्मान हारूनी उसकी कब्र में हाजिर हो गए और कहने लगे ऐ मुनकर नकीर, जाकर रब की बारगाह में कह दे कि ये बंदा मेरी हाथ पर बैत ले चुका है, अल्लाह से बता दो कि इस शख्स ने मेरी हाथ पर बैत ले ली है, अब मेरी हाथ की लाज। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं ए अल्लाह, वो उस्मान हारूनी कब्र, आज का नाम निहाल मौलवी कहता है कि अल्लाह के रसूल मदद नहीं कर सकते। अरे उस्मान हारूनी हजारों किलोमीटर दूर दफन है, उनका मुरीद हजारों किलोमीटर दूर पर दफन है, लेकिन वाह तसर्रुफ कि पीर अपने मुरीद की कब्र में हाजिर हो जाता है। वारे गरीब नवाज इल्मे गैब के ये मामला फलसफा हल फरमा दिया। गरीब नवाज ने कब्र के अंदर जो होने वाले मामला थे उसे लोगों में आया फरमा दिया। ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार उस्मान हारूनी ने फरमाया ऐ फरिश्तों, रब की बारगाह में जाके कह दो कि इस बंदे ने मेरे हाथ पर बैत कर दी। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में गए, फरिश्तों ने ऐसा ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उस्मान हारूनी से कह दो कि वो शख्स तुमसे तो वादा किया, तुम्हारे हाथ पर बैत की, लेकिन उस बैत की तकमील नहीं की। आपके फरिश्ते फिर से आए और कहने लगे उस्मान हारूनी, यकीनन इसने तेरे हाथ पर बैत की, तुझसे मुरीद हुआ, तुझसे इरादत रखता था, लेकिन जो बैत किया उस बैत को इसने पूरा न किया। ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस्मान हारूनी ने फरमाया ऐ फरिश्तों, अल्लाह से जाकर कह दो कि इस बंदे की गुनाह को न देखे, इस बंदे की वादा खिलाफी को न देखे, इस बंदे के मामलात को न देखे, देखे तो सिर्फ उस्मान हारूनी के हाथों को देख तो तेरे अनेक बंदे बरगुज़ीदा बंदे, तेरे इबादत करने वाला बंदा जो जन्नतुल बकी में दफन है, उस उस्मान हारूनी के हाथों को देख। ये मेरे अजीज दोस्तों, फरिश्ते फिर से गए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि उस्मान हारूनी कहता है, उस्मान हारूनी ने कहा है कि ए अल्लाह, इस बंदे की गुनाहों को मत देख, बल्कि तेरे बंदे उस्मान हारूनी की इबादत को देख, उसकी वादों को देख और उसके हाथ पर लिए हुए वाद और वईद और उसके हाथों की लाश को देख। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ फरिश्तों, तुम ठहर जाओ और रहमत के फरिश्तों से कहो कि उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे और तक कयामत वो उसी तरह उस कब्र में सोता है। ये मेरे दोस्तों, बैत होने के ये फायदे कि कब्र में पीर आता है, हश्र में भी इंशाअल्लाह हम सबका हश्र अपने मशाइखीन के साथ होगा। तो कोशिश कीजिए जो जिस सिलसिले की तरफ राग़िब है, सिलसिले कादिरिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, सिलसिले हो, अपने पीर से लिखा करे, साल में कम से कम एक बार पीर को ना बुला सके, उनकी बारगाह में खुद हाजिर हो और उनसे मुलाकात करे। ये मेरे बुजुर्गों दोस्तों,
पीर की बारगाह में हाजिरी देने से बड़े फायदे होते। तुम भूल सकते हो, लेकिन हमारे चटियाला कुतुब आसाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत अता फरमाई है कि मैं 24 घंटे में 12 घंटा अल्लाह ने मुझे कुतुब मशरिक बनाया था, इसलिए 12 घंटा मैं पूरे आसाम का सफर करता हूँ और 12 घंटे में पूरी दुनिया में चक्कर लगाता हूँ। जहाँ मेरा मुरीद मुझसे अकीदत करने वाला, मेरे सिलसिले में बैत होने वाला, मुझसे ताल्लुक रखने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला मुझे याद करता है, मैं उसके घर में जलवागरी कर देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सरैया, फैज़ाने इमामुल आलिया, हुजूर सैयद क़िबला। अब मेरे दोस्तों क्या पता चला, कुतुब आसाम फरमाया और फरमाया, मैं क्या हयात इसी तरह सफर करता रहूंगा और मेरे सिलसिले में जो शख्स बैत होगा ता क़यामत, जो शख्स मेरे सिलसिले में मेरी इबादत में बैत होगा, इसी तरह जो मुझसे मोहब्बत करेगा ता क़यामत मैं 12 घंटा आसाम का सफर करूंगा और 12 घंटे में पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का। मेरे दोस्तों जरूरत है मोहब्बत की, जरूरत है उल्फत की, जरूरत है दिल लगाने की, जरूरत है अपनी तवज्जो बढ़ाने की, जरूरत है अपने आप को जोड़ने की, जरूरत है ताल्लुक पैदा करने की। जैसे आपका ताल्लुक होगा, जैसे आपकी मोहब्बत होगी, जैसे आपकी इरादत होगी, वैसे ही मशाइखीन का फैजान जारी है। बंदा अल्लाह से जिस तरह उम्मीद करता है, अल्लाह उस पर फैजान वैसा ही जारी फरमाता है। तो ये तो औलिया किराम मजहर खुदा, अल्लाह की सिफात के मजहर है। वो भी जो मुरीद उनसे जितनी मोहब्बत करता है, मशाइखीन उसके साथ उतनी मोहब्बत, उतनी शफकत, उतनी उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। ये मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर इमामुल औलिया फरमाया करते थे, मेरे यहाँ उर्स में, उर्स मुजद्दिदी में जो हाजिर होकर मेरे इस खिरके की ज़ियारत करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो दुआ मांगेगा, उसकी एक दुआ अल्लाह जरूर कबूल करेगा। बुजुर्गों, ये औलिया कामिलीन ने हमारे लिए बड़े आसान रास्ते चुन रखे हैं, लेकिन हम हैं कि दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया के मामलात में लगे हुए हैं, उसी में बझे हुए हैं। हमारे पास 365 दिन होता है, लेकिन हम एक दिन भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने घर को, हुजूर ने फरमाया, हुजूर मखदूम सरैया ने, अगर मेरा मुरीद नमाज का पाबंद हो और मेरा मुरीद नमाज का पाबंद हो, झूठ न बोले और किसी का हिस्सा न, यानी अपने भाई रिश्तेदारों का हक ना मारे, नमाज का पाबंद हो और झूठ ना बोले और मुराकिबा से तालीम मिलती है, अगर उस पर अमल करे तो एक वली जो मुसल्ला पानी और हवा पर बिछाकर नमाज पढ़ता हो और मेरे मुरीद का अगर मुकाबला करेगा तो उसकी विलायत सल्ब कर दी जाएगी। आपने फरमाया, मेरा मुरीद लेकिन किसी का हक न मारे, नमाज की पाबंदी करे और मुराकबे की पाबंदी। ऐसे ही हुजूर इमामुल औलिया ने फरमाया, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे वो मुकाम अता फरमाया है कि मैं जब चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, मेरा मुरीद मुझे जब बुलाता है, जब अपनी अकीदत, इश्क, जज्बात, उल्फत और चाहत के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे होता है, मैं उसकी दस्तगीरी के लिए, मेरे ऊपर शेख अब्दुल कादिर का ऐसा फज़्ल है कि मैं उसकी दस्तगीरी के लिए उसी लम्हा उसके घर में हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन जरूरत है कि हम अपने दिल को लगाएं, तब ये चीज हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।